उनको निकालना सीखा था। आज हम लोग स्क्वायर्स के बारे में कुछ उनके प्रॉपर्टीज हैं, उनके रूल हैं और कुछ मेथड्स हैं, उनको भी सीखेंगे आज हम लोग। चलिए हम लोग आते हैं आज स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी पे। देखना है हमको प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग, वैसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग होते हैं, इन कुछ प्रॉपर्टियां हैं। किसी भी संख्या के अंत में यानी इकाई स्थान पे 2, 3, 7 या 8 हो, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 2, 3, 7 या 8 रहे तो वो जो संख्या होगी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, वो कभी भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी। ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। जैसे आप देख रहे हैं, हम लोग एग्जांपल में देखेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, यानी कि 15 का 225, 18 का 324, 21 का 441। हम लोग क्या देख रहे होंगे कि सभी के यूनिट डिजिट पे 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 आ रहा है, लेकिन किसी के भी यूनिट डिजिट पे आपका 2, 3, 7 और 8 इसमें तो कोई भी डिजिट यानी नंबर्स नहीं आ रहे हैं। तो किसी भी संख्या के अंत में यानी इकाई स्थान पे 2, 3, 7 या 8 रहे तो हम सीधा समझेंगे कि वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो आते हैं तीसरे प्रॉपर्टी पे। इसका तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है? कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में विषम बार यानी ऑड टाइम्स ऑफ 0 यानी विषम बार शून्य रहने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ए नंबर एंडिंग इन ऑड टाइम्स ऑफ 0 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। जैसे एग्जांपल आपका 10, 1000, 4000, 25,000, इस तरह से किसी भी नंबर के बाद ऑड टाइम्स ऑफ 0 होगा तो वह नंबर जो होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, अब आपका तीसरा प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है, किसी संख्या को 3 से भाग दिया जाता है तो भाग देने के बाद आपका शेषफल 2 आए, आपका शेषफल 2 आए तो वह संख्या जो होगी वह भी पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी। जैसे इफ ए नंबर डिवाइडेड बाय 3 लीव्स द रिमाइंडर 2 देन इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। जैसे आपका एग्जांपल है 160, 190, 578, जब तक इसको डिवाइड करते हैं 578 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में 3 बचेगा 2, 3 9 जा 27, क्या पाएंगे 3 2 जा 6, क्या आएगा हमारा ये आपका 2 रिमाइंडर शेषफल आ गया। तो यदि किसी संख्या को 3 से यानी मान लीजिए संख्या है तो 3 से भाग दिया गया है, भाग देने के बाद आपका रिमाइंडर जो है 2 आए तो यह संख्या जो होगी पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी। चौथे प्रॉपर्टी पे चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये कहता है यदि की संख्या को 4 से विभाजित किया जाता है, यदि की संख्या को 4 से भाग देते हैं तो भाग देने के बाद हमारा शेषफल 2 या 3 आए, भाग देने के बाद शेषफल 2 या 3 आए तो अभी संख्या क्या होगी पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी। तो यहां देखिए इफ ए नंबर डिवाइडेड बाय 4 लीव्स अ रिमाइंडर 2 और 3, यानी किसी संख्या को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा 2 या 3 आए तो वह भी संख्या क्या होगी पूर्ण वर्ग नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे हम देख सकते हैं इसको डिवाइड होने से 654 को 4 से देखिए क्या आता है 1 बार में 4 आएगा 2, 5, 4 6 का 24, 1, 4 3 जा 12। देखिए हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। तो जब रिमाइंडर हमारा 2 आया डिवाइड करने के बाद 4 से
रिमाइंडर 3 भी आ जाए तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देख सकते हैं हम लोग, इसको हमने 5 बना दिया, यहाँ क्या हो जाएगा 5। तो अब देखिए कितना रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 3 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। पांचवा क्या है, ये कहता है किसी भी सम संख्या का वर्ग जो होता है वो हमेशा सम संख्या ही होती है, यानी द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। किसी भी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम ही होगा। कैसे, देखिए ये क्या है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 2 भी क्या सम संख्या है, यानी ये भी क्या इवन नंबर है और ये भी क्या है इवन नंबर है, दोनों क्या है सम संख्या है। चलिए हम आ जाते हैं 8 पर। 8 क्या है, आपका सम संख्या इवन नंबर है, इसका स्क्वायर कितना होता है 64। तो ये भी क्या है सम संख्या इवन नंबर ही है। ठीक है, चलिए हमारे आते हैं छठे प्रॉपर्टीज पे। ये क्या कहता है, किसी भी विषम संख्या का वर्ग जो होता है वो भी क्या होता है, विषम ही होता है, यानी द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। किसी भी विषम संख्या का जो वर्ग होगा हमेशा ही विषम होगा। जैसे एग्जांपल देखिए 5 क्या है, आपका विषम संख्या है और इसका वर्ग भी क्या हो रहा है, विषम हो रहा है। 5 भी विषम संख्या है और 25 भी क्या है विषम संख्या, यानी किसी भी विषम संख्या का वर्ग होगा हमेशा विषम होगा। 11 का भी देख लीजिए, इसका क्या है 121, इस तरह 17 का है, इस तरह 15 का है। इसी तरह से विषम संख्या का वर्ग क्या होता है, हमेशा विषम होता है। चलिए हम लोग आते हैं 7वें प्रॉपर्टीज पे। ये कहता है किसी भी उचित भिन्न का मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका जो वर्ग होगा उस भिन्न से क्या होगा, छोटा होगा, यानी द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। जैसे 2/3 क्या है, एक फ्रैक्शन यानी भिन्न है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये आपका 4/9 जो होगा 4/9, ये भिन्न होगा आपका, ये भिन्न से क्या होगा, छोटा होगा, यानी किसी भी उचित भिन्न का वर्ग उस भिन्न से क्या होता है, छोटा होता है। यानी इसका भी देख लीजिए, तो 3/25 लिखे हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 और 25 का स्क्वायर 625। तो क्या होगा, 9/625 होगा और 3/25 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब आते हैं 8वीं प्रॉपर्टी पे। ये कहता है यदि कोई प्राकृतिक संख्या n हो, कोई प्राकृतिक संख्या n हो तो, यानी फॉर एवरी नेचुरल नंबर इज n, तो n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो क्या होगा n+1 माइनस a इंटू n+1 प्लस n, कैसे होगा वो देखते हैं। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, a मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर माइनस, तो माइनस इसको मान लिया हम b, तो क्या बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, तो देखिए ये कैसे हुआ होगा, यहां पर देखिए क्या है, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो हम कैसे लिखेंगे, इसको पूरा a मानेंगे, क्या होगा n+1। फिर ठीक है, फिर क्या लिखेंगे a प्लस b, पहले लिखेंगे a प्लस b प्लस माइनस n है तो माइनस n। ठीक है, अब आ गया हमारा a माइनस b, तो a माइनस b लिखेंगे तो n+1 और माइनस n, तो माइनस n लिखेंगे, इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा n+1 प्लस माइनस n, और ये निकालेंगे क्या होगा n+1 और माइनस क्या होता है प्लस n। देखिए हो गया ना, तो ये ऐसे डिवाइड हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं अगले वाले प्रॉपर्टीज पे। ये भी कहता है यदि कोई प्राकृतिक संख्या n
इक्वल टू n स्क्वायर। ये n क्या है? नंबर ऑफ नेचुरल नंबर है, नंबर ऑफ विषम संख्या या नंबर ऑफ ऑड नंबर। चलिए क्या है? प्रथम विषम संख्या। प्रथम क्या है? 1 3 5 7 9। आगे भी जा सकते हैं हम लोग। कितना संख्या? 1 2 3 4 5। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 5। तो हम लोग क्या जानते हैं? विषम संख्या पहले n स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बराबर 25। और भी देखते हैं। तो देखिए हम लोग लिखते हैं, मान लिया जाए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17। कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका क्या आएगा? 9 का स्क्वायर बराबर 81। यानी आप ये सब कुछ जोड़िएगा तो आपको क्या आएगा? 81 आएगा। चलिए आते हैं अब 9 नंबर पे। इसका प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहता है? पाइथागोरियन ट्रिक। पाइथागोरियन ट्रिक क्या होता है? वैसे तीन प्राकृतिक संख्या है जो m n तथा p को इस प्रकार लिखा जाता है कि जब m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, तब वह पाइथागोरियन ट्रिक कहलाती है। यानी थ्री नेचुरल नंबर m n and p are said to form a Pythagorean triplet if m square plus n square equal to p square। इसमें नोट है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं जब वह क्या होगी, m जो होगा 1 से बड़ा होगा, तब क्या होगा और किसके फॉर्म में आएगा? 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलिए हम कुछ करके देखते हैं। m इक्वल टू जो ले लेते हैं 4। जब हम m इक्वल टू 4 लेंगे तो क्या आएगा? इसका फॉर्म में आएगा 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, यानी 4 इंटू 2 कॉमा 4 का स्क्वायर माइनस 1 और 4 का स्क्वायर प्लस 1, यानी हमारा किसका फॉर्म में आएगा? 8 4 चौका 16 माइनस 1 15 और 4 चौका 16 माइनस प्लस 1 17। ये क्या होगा? आपका स्क्वायर का ट्रिपलेट होगा, यानी पाइथागोरियन ट्रिक ये होगा। या इसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी कहेंगे। मान लिया जाए हम लोग m इक्वल टू 5 लेते हैं, क्या आएगा? 5 गुना 10, 5 का स्क्वायर माइनस 1 25 में से गया 24 और 5 का स्क्वायर प्लस 1 तो 26। तो इस तरह से हमारा ट्रिपलेट बनेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose स्मॉलेस्ट नंबर इज 6। यानी वैसी छोटी संख्या 6 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? ये आपका है 2m इक्वल टू 6। तो n का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 6/2 यानी 3। इसका ट्रिपलेट निकालना हम जानते हैं क्या होता है? 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। इस फॉर्म में हमारा ट्रिपलेट आता है। निकालेंगे 3 इंटू 2 कॉमा 3 का स्क्वायर माइनस 1 और 3 का स्क्वायर प्लस 1, क्या आएगा? 6 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो क्या आएगा? 6 8 और 10। स्टार्ट है। चलिए क्वेश्चन है 64 है द सम ऑफ 8 ऑड नंबर। कहता है 64 जो है ये कितनी 8 संख्याओं का योग है ऑड नंबर का। तो देखिए हमारा 64 कितना का स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर। तो हम सम ऑफ 8 ऑड नंबर्स निकालेंगे, सीधा लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन है आपका 64 है द सम ऑफ 8 ऑड नंबर।
है n स्क्वायर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्याओं का योग क्या होगा, हमारा स्क्वायर का फॉर्म में होगा। तो 64 है, इसका पहले स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद 8 का स्क्वायर है तो हमको 8 बार लिखेंगे, क्या होगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। 8 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बस। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक आता फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू 6203 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। कहता है वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 6203 में जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले से हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हम लोग स्क्वायर रूट इसका निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, पेयर लेंगे राइट साइड से। तो पेयर ले लिए, यहां लाएंगे 7 बार में, 7 से 7 जा 49। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना जाएगा हमारा 3, ये आ जाएगा 51। यहां से आपको ये दोनों लिख लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कितना बार में कम लाएंगे से कम लाएंगे हम लोग। 8 बार डाल सकते हैं, 8 बार डालते हैं, कितना आएगा 8 8 जा 64 बचा 6, 8 हो जाएगा 32, 32 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38, यहाँ लिखेंगे 8 बचेगा 3, 8 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 में से जोड़ेंगे तो 1, कितना मिला है 8 बार यहाँ 8 लिख लिया। उस पर इसको घटा देंगे, 13 का 4 गया 9 और आपका ये बच गया 9 से गया 1 और 8 में से 1 गया 1, ये आपको खत्म। हम लोग क्या देख रहे हैं, 86203 ये क्या है, ये आपका 78 के स्क्वायर से क्या है, बड़ा है और 79 के स्क्वायर से आपका क्या है, छोटा है। हमको नंबर निकालना है तो लिखेंगे लिस्ट नंबर जो आएगा वो आपका 79 के स्क्वायर में से 6203 को क्या करेंगे, घटा देंगे। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर निकालते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं या फिर और भी तरीका है। तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका हमको बेस क्या ले लेंगे, 80 ले लेंगे, क्या 80। तो 80 बेस ले लेंगे। 80 कितना कम है, 1 कम है, 80 में से 1 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, क्या हो गया हमारा a - b का होल स्क्वायर। तो निकालेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b। 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 100 प्लस 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 160। स्क्वायर करके इसमें से घटा देंगे, कितना आएगा 6401 माइनस 160 घटा देंगे तो 9 हटा लीजिए इसको, आ जाएगा 1, ये जगह 10 में से जाएगा 4, ये बचेगा 3 में से 1 गया 2 और ये बच गया आपका 6। कितना आ गया आपका 6241। इसका स्क्वायर कितना आ गया 6241 में से 6203 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, घटा लेते हम लोग 6241 में से 6203 को घटाते हैं, कितना आएगा 11 में से 3 जाएगा 8, 3 का 3 खत्म, कितना आ गया आपका 38। वो जो लिस्ट नंबर आपका आया क्या आया 38। इसी 38 को अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को बनाना है, ये क्या है आपका, इसको हम लोग फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं, तोड़ के बनाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, मल्टीप्लाई ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग तोड़ के बनाते हैं। इसको हम लोग a मान लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर, इसको b मान लेते हैं क्या हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर। हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। जस्ट इसको हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 38 माइनस 37। इसे लिखिए 38 और प्लस माइनस 38 प्लस
37 और 38 माइनस 37, ठीक है, तीनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा आपका 75 और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1, कितना आ गया आंसर आपका 75। एक रोक रहेगा। इसकी हम एक चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग, जब लगातार दो नंबर्स का स्क्वायर माइनस में आता है तो उसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। क्या है हमारा, एक मान लें कि एक है n+1 का स्क्वायर है और माइनस n का स्क्वायर है। हमने इसको n माना है, n क्या है 37 है, तो 37 कितना ऐड हुआ है, 1 ऐड हुआ तो 38 हुआ, तो क्या हो गया आपका n+1 हो गया। तो जब भी ऐसा है क्वेश्चन तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली n+1 और चलिए तो देखते हैं, जब भी कभी भी इस फॉर्म में आए, लगातार दो नंबरों का स्क्वायर का घटाना होगा तो ऐसे करेंगे, छोटी वाली संख्या को हम लोग n मान लेते हैं, तो क्या हो गया n का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये क्या है 38 है, 37 कितना ऐड हुआ तो 31 हुआ, 38 हुआ, तो ये आपका हो गया 37 नंबर, 37 में और 1 प्लस करते हैं तो कितना आता है 38। उसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं n+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इस फॉर्म में कभी क्वेश्चन आए तो आप इसको डायरेक्टली बना सकते हैं। डायरेक्टली कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, आपको n+1 और प्लस n लिखना है बस, ये आपका बन गया। यानी इसको बनाने के लिए डायरेक्ट बना सकते हैं ऐसे 38 प्लस 37, ये आपका ऐड होकर 75 आ जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। इसको समझ लेते हैं, इसको आया कहां से, तो इसको ऐसे आया, देखिए ये क्या हो गया a² माइनस b², क्या लिखते हैं हम लोग n+1 a प्लस बी लिखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है ये है, ये आपका b है, a प्लस b लिख लिया, फिर क्या लिखा a माइनस b, क्या लिखेंगे n+1 माइनस n सेम कट जाएगा, आपका क्या बचेगा n+1 प्लस n इंटू 1, क्या आया आपका n+1 प्लस n। जो आते हैं हम लोग पहले पढ़ चुके थे दो रूल, स्क्वायर निकालने का, स्क्वायर निकालने का दो रूल पढ़े थे, हम लोग आज थर्ड रूल पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड कैसे निकलता है वो देखते हैं। जैसे हमको 83 का स्क्वायर निकालना है, क्या करना, हमको 83 का स्क्वायर निकालना है, तो यहां क्या देख रहे हैं, कितना डिजिट है 2 डिजिट है, ठीक है, हम लोग क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। अब आपको क्या ध्यान देना है, ये आपका 2 डिजिट है ना, तो आपको इसको 2 भाग में बांट लेना है, ऊपर से भी 2 भाग में और नीचे से भी 2 भाग में, ठीक है। यानी अप टू डाउन क्या करना है, आपको 2 भाग में बांटना है और लेफ्ट टू राइट में क्या करना है, आपको 2 भाग बांटना है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां से इसको आधा करना है, इसको भी आधा करना है, इसको भी करना है और इसको भी करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको 8 3 8 और 3, जो जैसे है वैसे आपको लिख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 8 8 जा 64, यहां 6 और यहां 4, ठीक है। अब देखिए 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24, क्या लिखेंगे 24, ठीक है। अब देखिए यहां इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 8 जा 24 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 3 जा 9, तो 9 लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग 0 9 लिखेंगे, ठीक है 0 9। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस फॉर्म में इसको ऐड करते जाना है, ठीक है। हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, हम इसको ऐड करेंगे।
तो 9 के साथ तो कुछ नहीं है, यहाँ लिख देंगे 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ये इससे प्लस हो जाएगा 3, 4 4 8, यहाँ लिखेंगे 8। ठीक है, उसके बाद इसको ऐड करेंगे, बाहर एलिमेंट नहीं करना, बॉक्स के अंदर वाले को ऐड करना। ठीक है, तो 4 4 ये क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और उसके बाद इसको करेंगे, क्या है 6 लिखेंगे 6। आपको कुछ नहीं करना है, अगर सिंगल सिंगल डिजिट आ रहा है तो आपको जैसे लिखा हुआ है ऊपर से नीचे की ओर वैसे ही आपको उतार लेना है, यही आपका स्क्वायर हो जाएगा। 6 8 8 9 ये करके स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। क्या है 39 है, जैसा कि मैंने बताया था इसको स्क्वायर लेना है, 2 है तो 2 पार्ट में बांट देना है। ठीक है, क्या 2 लिखा हुआ है, 2 डिजिट लिखा हुआ है तो चुपचाप 2 से 4 होता है, आपको 4 पार्ट में एक स्क्वायर को बांट लेना है। ठीक है, बाकी जैसे लिखते हैं हम लोग वैसे लिख लेंगे इसको। 39 39 लिख लिए, इसको भी काटेंगे, आधा आधा करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 9 तो 0 9 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27, फिर 9 3 27, उसको 9 9 81। ठीक है, बाकी ऐड करना है इनको, इसके साथ कुछ नहीं, इसका आ जाएगा 1, यहाँ लिखेंगे 1। अब देखिए इसको तीनों में ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 7 में ऐड होगा, 7 में 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 15, 15 से 7 ऐड करेंगे तो आएगा 22, यहाँ लिखेंगे 22। ध्यान देना आपको इस बात का, इसमें आपको यूनिट डिजिट को छोड़ देना है, यूनिट डिजिट का कुछ नहीं करना है, बाकी यूनिट डिजिट के बाद जो डिजिट बचा आपका उसको अगले वाले में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, इसको जो ये 2 2 4 4 9 ऐड हुआ हो गया 30, ये आपका हो गया 30। अब क्या बोले थे हम कि यूनिट डिजिट को छोड़कर बाकी जो भी डिजिट बचेगा उसको अगले वाले में क्या करना है, ऐड करना है। इसमें हम 2 को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका 15। इसमें भी क्या करना है, यूनिट डिजिट को छोड़ देना है, आप यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करके रख सकते हैं, बाकी डिजिट जो बचेगा उसको आपको अगले वाले में क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, उसको अगले वाले में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 आ गया, और 0 में क्या करेंगे 1 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने जिसको अंडरलाइन किया था आप रेगुलरली उसको लिख लेना है। आपको कैसे लिखेंगे, तो 1 5 2 1, यही आपका 39 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका 2 डिजिट का था, अब हम लोग 3 डिजिट का नंबर आया तो कैसे निकालेंगे, इसमें वही करना है। कितना डिजिट है 3 को 3 से हम स्क्वायर कर लेंगे, कितना आ जाएगा 9, यानी हमको एक स्क्वायर लेना है, उसको 9 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, हमने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, हमने एक स्क्वायर ले लिया, इसको कितने भाग बांटना है, 9 भाग में, 3 इधर से काटेंगे और ये होगा 3 पार्ट इधर और 3 पार्ट इधर काटेंगे तो 9 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 9 पार्ट। अब क्या करना है, इसी तरह से इसको भी वैसे ही काट लेना, आधा आधा कर लेना सब सारे पार्ट को, इसको क्या कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। बाकी जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस इसका भी जैसे लिखा हुआ वैसे लिख लेंगे बॉक्स के सामने, 5 2 7 5 2 7 हो गया। बाकी आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, फिर इससे, फिर इससे, उसी तरह नीचे वाले में करना है, तो 5 5 25। ठीक है, उसके बाद 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, यहाँ लिखेंगे 1 और 0 10 हो गया। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 35, 3 और 5। ठीक है, उसके बाद अगले वाले में
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10, इसको फिर 2 2 जा 4, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 2 जा 4, लिखेंगे 0 4, ठीक है। दो बॉक्स है तो 4 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे 0 4 लिखेंगे, हमेशा टेंस फॉर्म में लिखना है, वंस फॉर्म में नहीं। उसके बाद 2 7 जा 14 तो 1 4, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें आते हैं तो 7 5 जा 35, 7 2 जा 40 और 7 7 जा 49, ठीक है। बाकी आप ऐड करने के लिए बता चुके हैं हम, तो इसमें कुछ कर इसको ऐड करेंगे, इसके साथ कुछ नहीं है तो 9 का 9 आ जाएगा। इस वाले को ऐड करेंगे तो 4 को 4 से ऐड करेंगे 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12, क्या लिखेंगे 12। ध्यान दीजिएगा इसी डिजिट को अंडरलाइन कर लेना, हम इसी डिजिट को अंडरलाइन कर लेते हैं, बाकी जो डिजिट बचेगा वो अगले वाले में ऐड होगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं 5 1 4 1 5, तो 5 1 होगा 6, 6 में 4 ऐड होगा तो 10, 10 1 में 8 ऐड होगा तो 11, 11 में 5 को ऐड करेंगे तो 60, तो यहां तो आ गया 60, इसका 1 बचा हुआ है ना, इस 1 को क्या करेंगे इसमें प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। यहां आपका 70, यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करना है, बाकी डिजिट को छोड़ देना है, उस चीज को अगले वाले में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें 3 में 0 0 0 3, 3 3 6, 6 हो गया। अब 6 में क्या ऐड होगा 1 ऐड होगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 7, ठीक है। इसमें कोई भी यूनिट डिजिट के अलावा कोई भी डिजिट नहीं है, इसको वैसे ही अंडरलाइन करके छोड़ देंगे, ठीक है। अब आते हैं इस वाले में 1 1 2, यहां ऐसे लिखेंगे आप 2 लिख देंगे, ठीक है। और अब 5 भी है 1 1 2, अब 5 ऐड करें तो हो जाएगा 7, ठीक है। अब ये आपका 2 तो लिखेंगे 2, अंडरलाइन आपको कर देना है, यूनिट डिजिट अंडरलाइन कर देना है, बाकी जो जैसे आया है ऊपर से नीचे की ओर आपको लिख लेना है। क्या आएगा आपका, कितना है 2 7 7 7 2 और 9, ये आपका 527 का स्क्वायर है। इस तरह से हम लोग किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।